हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल आयुष एनसीईआरटी पर। इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th की वीडियोस मिलेंगे और छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरे साल में सारे वीडियोस मतलब सारे चैप्टर कवर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है सेट्स का। सेट्स की जरूरत है कहाँ और आई कहाँ से है। सेट्स बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज कैंटर ने दिया था और सेट्स का जैसे डेफिनेशन आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो हमारे पास कितने कलेक्शन हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डेली लाइफ में देखा जाए, पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स हम लोग खेलते हैं, उसके पैक ऑफ कार्ड्स एक पूरा डेफिनेट कलेक्शन हो गया। 52 कार्ड्स हैं, 26 कार्ड्स इसमें आते हैं, ये पूरा कलेक्शन आता है। सॉरी, 52 कार्ड्स आते हैं, ये पूरा कलेक्शन हो गया। फिर आ गया आपका रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने रिवर्स हैं काउंट कर सकते हैं हम उस चीज को। और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग देखें तो हमको मैथमेटिक्स में क्या जरूरत पड़ गई है। अब जैसे देखा जाता है मैथमेटिक्स में भी हमारे पास कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इंटीजर्स का कलेक्शन है। तो इनका भी एक डेफिनेट कलेक्शन है, ठीक है। प्राइम नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर में भी जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं तो हम सारे नेचुरल नंबर तो प्राइम नंबर नहीं कह सकते ना, या तो सारे इंटीजर्स प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इन सबका क्या एक डेफिनेट कलेक्शन है, अपना खुद का एक डेफिनेट कलेक्शन है कि हाँ, अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन में लिखा रहा है कि आपको प्राइम नंबर्स लिखना है, तो हम सारे उठा के नेचुरल नंबर 0 to infinity नहीं डाल सकते। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के अंदर ही होते हैं, लेकिन एक डेफिनेट होते हैं, कुछ गिने चुने ही ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये कलेक्शन हो जाता है, मैथमेटिक्स में ये कलेक्शन हो जाता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? एन से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जैसे नेचुरल नंबर हो गया हमारा ये एन, प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है, इसका कोई ज्यादातर देखा शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इंटीजर्स हो गया जेड, ऐसे रियल नंबर आर, रैशनल नंबर, ऐसे कई ऐसे नंबर है। अब क्या है कि इस सेट को अगर हम लोग जैसे सेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अभी आगे वाले टॉपिक इसी लेक्चर में आपको मिलेगा कि अगर हम लोग सेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम बार बार नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब नहीं लिख सकते। इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे इनके सिंबल्स, ठीक है। इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे इसके सिंबल। डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक क्या है, वेल डिफाइंड है, जिस चीज को हम डिफाइंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या दिया एग्जांपल भी, डेली लाइफ में भी और मैथमेटिक्स में भी क्या रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हमको इसको कुछ देखने पड़ेंगे, जो इसके अंदर हमारे कुछ रूल्स कह सकते हैं या तो फिर कुछ टर्म्स हैं जिसको हमको जानना होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो सेट पढ़ने से पहले हम लोगों को ध्यान देना होगा। पहला, कि अगर हम लोगों को सेट्स में दे दिया कि ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है या तो फिर एलिमेंट्स हैं, और या तो फिर कह दें ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सिनोनियम्स हैं, आर सिनोनियम्स, सिनोनियम्स। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। अगर कह दे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, एलिमेंट हो गया, मेंबर्स हो गया, तो ये तीनों क्या है, सिनोनियम से, यानी सेट में ये ऑब्जेक्ट है, ये कह सकते हैं, या सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, या सेट में ये मेंबर्स हैं, इस चीज को कैसे, ये सारे सिनोनियम से। अगर क्वेश्चन में आ गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीधी सी बात है कि कोई पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी उसके अंदर कुछ है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं। और दूसरा दूसरा रूल ये है कि अगर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल
लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। कैसे? सपोज कोई एग्जांपल दे दिया कि हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए है, और उसके अंदर मान लो कोई भी हमको दे दिया वॉवेल्स नंबर, सॉरी वॉवेल्स है, ठीक है। तो ये सेट है। इस चीज को हमेशा, इसको हम लोग कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं दर्शाते, ये कैसा रहेगा, ये कैपिटल ही रहेगा। और इसके अंदर जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट रहता है, या एलिमेंट रहता है, या तो फिर मेंबर्स कह सकते हैं। इसके सेट के अंदर जो रहता है या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, एलिमेंट होगा, या मेंबर होगा। तो तीसरा रूल यही है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को दिखाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस चीज से दिखाते हैं। तो ये तीन है। अगर ये तीनों दे दे, कोई क्वेश्चन में दे दे कि किसी सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, किसी सेट के अंदर इतने मेंबर्स हैं, या किसी सेट के अंदर इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब यही होगा कि किसी सेट के अंदर ये तीनों, या कोई भी इन तीनों में से कुछ भी दिया वो अंदर प्रेजेंट है। फिर दूसरा रूल है, सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये पूरा क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, पूरे सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ये एग्जांपल दे दिया है। अब इस कैपिटल लेटर के अंदर ये जो मैंने यहाँ वॉवेल्स लिखा, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। यानी सेट के अंदर हम बात कर रहे हैं वॉवेल्स, सेट के अंदर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वॉवेल्स की। तो ये जो वॉवेल्स हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, चाहे वो एक्स हो गया, वाई, जेड वगैरह जो भी हो। तो ये तो बात हो गई सेट को कैसे दिखाया जाता है, या तो फिर उनके सेट को क्या कहा जाता है, और सेट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे दिखाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक टर्म आता है हमारा बिलोंग्स टू, ये भी देख लें, उसके बाद मैं सेट रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं, एक टर्म आता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया, सपोज वी हैव सेट ए, एग्जांपल ले लिया सेट ए, उसके अंदर हम लोगों को नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर दे दिया 6 तक का, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है इसके अंदर कि क्या 1 सेट ए में है, तो बोले हाँ 1 इज बिलोंगिंग टू सेट ए, 1 इज बिलोंग्स टू ए। 2 की बात करें, 2 भी बिलोंग्स टू ए। लेकिन अब ये बार बार लिखेंगे तो कुछ अलग अजीब सा नहीं दिखने लगेगा? अगर हम लोग ये बार बार लिखेंगे तो कुछ अलग सा नहीं लगेगा? इसकी वजह से हमारे पास एक साइन होती है इस चीज की, ये एक ग्रीक साइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू। इस चीज का मतलब ये होता है बिलोंग्स टू। और इस चीज को हम सिर्फ सेट में इस्तेमाल नहीं करते, बहुत जगह इस्तेमाल करते। सपोज हम लोगों को एक दे दिया, अब यही एग्जांपल ले लो, जैसे सेट ए के अंदर दिया हुआ है ये, तो ये देखा जाता है नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सेट ए के अंदर जो है, ये मान लो इसको हमने दे दिया एन, ये पूरे एन जो नंबर है इसको एन दे दिया, और ये क्या है? नेचुरल नंबर भी है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। ये तो इसका बिलोंग्स है कि जो भी एन है, यानी ये जो भी नंबर है वो किसकी कैटेगरी में फॉल करता है? नेचुरल नंबर के। तो ये बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब होता है किसी चीज में उस चीज का होना, किसी चीज में। अब जैसे सेट ए में देख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मान लो इस पूरे को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, इस पूरे को हमने एक्स मान लिया, तो हम क्या कह सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू, यानी पूरे नेचुरल नंबर, ये तो छोड़ दो। अब जैसे मैंने पूरा लिखा था बिलोंग्स टू, ठीक है, ये हो गया 1, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ है। अब ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया 2 और डैश दे दिया, सेट ए बिलोंग्स है कि नहीं है? है। ऐसे 3, 4 और हमको 7 दे दिया, और फिर पूछा क्या 7 सेट ए में है कि नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं है। तो सिंपल बिलोंग्स टू कट कर देंगे, नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये एलिमेंट पर्टिकुलर सेट में है कि नहीं है। अब इसके आगे के एप्लीकेशन में हमें बहुत चैप्टर्स में इस चीज का यूज करने वाले हैं। फिलहाल सेट के हिसाब से अगर देख ले तो
हम लोग बार बार ये नहीं लिखेंगे बिलोंग्स टू, उसकी जगह हम लोग इसी चीज को यूज करने वाले हैं। तो अब बात कर चुके हैं, जैसे हमने सेट देख लिया, सेट के कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। अब बात करते हैं इसका मेन टॉपिक जो इसमें है, सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास दो फॉर्म होते हैं, या सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, क्वेश्चन देखा रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इसको करने में, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, हमको इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ता है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले टॉपिक की बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म को सिंपली क्या किया जाता है, हम लोग इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे कोई भी हम लोगों को एलिमेंट दे दिया, किसी सेट ए में एलिमेंट दे दिया, वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 to 6 नंबर। ये तो हालांकि मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कर दिया, ये आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म को क्या किया जाता है कि जो भी हम लोगों को एलिमेंट दिया हो, या तो सीधा समझिए, हमको नेचुरल नंबर दे दिया 1 to 6, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमको दे दिया है। अब बोला इसको रोस्टर फॉर्म में करो, तो रोस्टर फॉर्म में जैसे भी मैंने पहले लिखा था वो रोस्टर फॉर्म ही था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे, सेट ए, और ये बेसिस लगा के इनको कोमा में डाल देंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 5 एंड 6। तो रोस्टर फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट, कोई भी क्वेश्चन दिया, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हो, चाहे वो डायरेक्ट ऐसे नंबर में दे दिया हो, रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर पर्टिकुलर जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको कोमा से सेपरेट कर देंगे। इसी चीज को बोला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको मतलब कोई भी चीज सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की, जब उसमें लिखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद रोस्टर फॉर्म में भी हम लोग को कुछ रूल्स देखना पड़ता है। दो रूल्स हैं, उनको बस ध्यान में देना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले रहा, आर डी शर्मा का एग्जांपल है ये, ठीक है, एक एग्जांपल है। और हाँ, एक और है कि जैसे रोस्टर फॉर्म में जरूरी नहीं कि हम नंबर्स को ही रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके अंदर अल्फाबेट्स के लेटर्स भी आ सकते हैं। जैसे कि यही दे दिया, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, हमारे पास एक दे दिया है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, जितने लेटर्स हैं, ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। यहां लिख दे रहा हूं नीचे, मैथमेटिक्स, ये वर्ड दे दिया, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दे दिया, अब इसको फॉर्म करना हमको, अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में डालना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। मान लो ये सेट ए को, सेट को मान लिया ए, सेट ए, ये डाल देंगे एम, एक आ जाएगा ए, टी एच, सॉरी टी एच ई एम ए टी आई सी एस। ये मैंने अभी सारे लेटर लिखे हैं, लेकिन अभी ये रूल के अगेंस्ट लिखे हैं, मैंने यहाँ रूल का फॉलो नहीं किया है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रोस्टर फॉर्म जैसे अक्सर कोई भी क्वेश्चन दिया तो उसको रोस्टर फॉर्म में दो ब्रेसेस और कोमा लगा के सेपरेट करके ऐसे लिखा जाता है। तो अब रोस्टर फॉर्म में ये तो एक एग्जांपल हो गया, रोस्टर फॉर्म को लिखने का एग्जांपल ये हो गया। अब इसको रूल क्या है पहला, ठीक है, रूल देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। पहला होता है कि पहला रूल है कि जैसे कि हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एम लास्ट में लिख दो, टी आगे कर दो, आई आगे कर दो, सी पीछे बीच में। यानी पहला रूल क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, रूल 1 क्या है, ऑर्डर इज इमटेरियल। इमटेरियल एनसीईआरटी में यही वर्ड दिया है, इमटेरियल। ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जरूरी नहीं कि एम को आपको आगे ही रखना है, उसके बाद ए आ रहा है तो ए ही रखना है, एम के बाद टी कर दो, टी के बाद ए कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, ये मेन रूल है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।
रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जो कि मैंने यहां पर कर दिया है, ये समझाने के लिए ही रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब यहां पर रिपीटिशन देखो, m एक बार है, a t कर दिया, लेकिन देखो a 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, n 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, t 2 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, e चलो एक बार है, h एक बार है, i c ये सब एक बार है। पहला भी ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ रूल ब्रेक हो गया है। तब अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पता है इसका आंसर क्या होगा रियली? अगर ऐसा लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे लिखेंगे m a t h e, m और a यहाँ पे रिपीट हो चुका है तो उसको नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे t i c s, ये हो जाएगा। t 2 बार हो जाता है, सॉरी, हाँ, m e i c और यहाँ पर आ जाएगा s और s, ये हो जाएगा। इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म में लिखना, दोनों रूल। अब इसको चाहे m को पीछे कर दो, s आगे कर दो, a को बीच में कर दो, h को आगे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल नहीं रहा तो मार्क्स कटने हैं। तो ये हमको क्वेश्चन दिया था, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इस फॉर्म में लिखोगे, ये गलत आंसर है, इसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हमको लिखना ही नहीं है, सिंगल लेटर ही डालना है। जैसे m एक बार ही लिखना है, अगर m दोबारा रिपीट हो रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ और ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर किसी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी रोस्टर फॉर्म की, और ये 2 रूल्स थे उसके जो मेन है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटेड वर्ड नहीं लिखने हैं। ओके, अब बात आती है जो सबसे मेन है, रोस्टर फॉर्म की, अरे सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसके में भी एक कॉमन है कि इसको भी हम लोग ब्रेसेस में लिखते हैं, इसको भी हम लोग ब्रेसेस में लिखते हैं, लेकिन बीच में हमको क्या होता है, स्टेटमेंट रहता है, इसके जो बीच में रहता है हम लोग उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट रहे, कोई सिंबल्स रहे, कुछ भी रहे, लेकिन हम लोग कॉमा करके नहीं लिखते इसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में ये है। और अगर एक देखा जाए तो एनसीईआरटी में दिया है कि जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है एलिमेंट्स में। ठीक है, एक कॉमन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम लोग को दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? मान लो एक क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया, यहाँ पर ले लो एक एग्जांपल, वॉवेल्स ऑफ, या तो रुको, ये एग्जांपल मत, एक आर डी शर्मा का एग्जांपल मैंने इसमें से निकाल के रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। द सेट ऑफ, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, यहाँ लिख दे रहा हूं आर डी शर्मा का, यहाँ लिखा है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ये दिया हमको एग्जांपल, और इसको बोला कि हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, क्या होता है रोस्टर फॉर्म में, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, आगे आगे आगे, रोस्टर फॉर्म आसानी है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? हमको पता है जैसे कि अगर हम लोग इवन नंबर लिखते हैं क्या होता है, ये इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 डालो 2 हो गया, 2 डालो 4 हो गया, तो इवन नंबर हमको ऐसे मिल जाएगा। अब ऑड नंबर लिखना हो तो हम लोग 2n-1 ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर n की वैल्यू डालोगे तो हमको सिर्फ ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखना।
तो हम लोग लिखेंगे, मान लो इसको भी सेट ए या सेट एक्स मान लिया, हमारे पास कोई सेट एक्स है और हमको क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे एक्स सच दैट, ये फॉर्मेट सेम रहेगी, सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n-1, 2n-1, और कंडीशन क्या रहेगी कि n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, यानी हम सिर्फ यहाँ नेचुरल नंबर लेंगे, कोई इंटीजर नहीं लेंगे, कोई रैशनल नहीं लेंगे, कोई इरेशनल नहीं लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, यानी 1 2 2 इंफिनिटी। ये हो गया। अब इधर रख दो, n को 1 रख दो, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 रख दो, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेट। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और यहाँ पर देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि हमको जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा रोस्टर फॉर्म में। अगर बोल दिया, ये क्वेश्चन दे दिया हमको, इतना ही दे दिया, ठीक है, हमको इतना ही दे दिया, और बोला इसको रोस्टर फॉर्म में करो, तो इसका आंसर ये रहा। हमको ये दे दिया, बोला सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं करो। नहीं, क्वेश्चन हमको दे सकता है, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट दे दिया और बोला उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, जैसे ये था, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, फिर बोल देगा रोस्टर फॉर्म में करो। आगे की एक्सरसाइजेस में हमको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जो हमको चेंज करना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते, लेकिन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म करने में थोड़ा दिक्कत रहता है, मार्क्स कटिंग ज्यादा वही होता है। इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है, पहले सेट लिखेंगे, ठीक है, पहले सेट लिखेंगे, उसके बाद एक्स सच दैट, एक्स सच दैट के बाद जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है उसके हिसाब से हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के 2-3 एग्जांपल लगाने के बाद वीडियो वाइंड अप करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गया, एग्जांपल ले लिया कि कोई सेट ए दिया है, उसके अंदर ए ई आई ओ यू, आई ओ तक दिया है, ये दिया। अगर इसको देख के बोले तो क्या है, वॉवेल्स है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको चेंज करना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे करेंगे, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन अ, स्टेटमेंट आप कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। और एक चीज और देख रहे हो, इसके अंदर ए ई आई ओ इतना ही दिया हुआ है, एक अभी भी वॉवेल मिसिंग है, तो उसके हिसाब से भी हमको सेट इधर देना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, एक्स इज अ वॉवेल सच दैट, sorry, x such that x is a vowel in an English alphabet which precedes q, कोई लेटर q आ गया, which precedes q। अब सिंपल देखो यहाँ पर क्या दिया है, a e i o, अगर u दिया होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इतने में हमारा काम बन जाता कि x such that x is a vowel इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन यहाँ पर एक अल्फाबेट मिसिंग है, उसके हिसाब से भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है हमको सेट बिल्डर फॉर्म को, कि x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड q, यानी q के पहले, यानी q लेटर के पहले जितने अल्फाबेट आते हैं उनको हमने लिख दिया, a e i o, इसी चीज को लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एनसीईआरटी एग्जांपल हम लोग लगाते हैं यहाँ पर और वीडियो वाइंड अप करते हैं, और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। 1.1 बहुत इजी है, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर इसमें खत्म कर दूंगा, लेकिन आगे के जो चैप्टर्स हैं, अरे सॉरी, आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे टाइप ऑफ सेट्स आ गए, फिर उसके आगे सब सेट्स हो गए, फिर रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम का, ये सारे मेन टॉपिक्स है, तो उनको मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, इसको और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमको एक एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल बनी है, एक इक्वेशन दे दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 2 = 0,
और कहा है, क्या कहा है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में, मैंने कहा था पहले ही कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रहेगा उसको हमको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब -2 आना चाहिए, तो क्या हम लोग यहाँ पर -x + 2x कर सकते हैं, फिर -2, ताकि हम लोग कॉमन निकाल सके। उल्टा कर दिया, हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से क्या आ गया कॉमन, x निकाल दिया, x - 1 कॉमन आ गया, +2 बाहर निकाल दिया, x - 1। ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, x + 2 x - 1 = 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक का वैल्यू आ गई +1 और दूसरी वैल्यू आ गई -2। तो हमको रोस्टर फॉर्म यानी सेट ए को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में 1 और -2। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो रोस्टर फॉर्म करना सिंपल है, इक्वेशन हमको इक्वेशन दे दी, सॉल्व किया, 2 वैल्यू आई, रोस्टर फॉर्म में लिख दी, बस खत्म कहानी। दिक्कत आती है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर भी कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस हो सेट बिल्डर को भी किया जा सकता है। अभी फिलहाल हम यही एग्जांपल लगाएंगे, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, पहला वीडियो भी है ये। लेकिन आगे जैसे जैसे टॉपिक्स, क्या है कि आगे टॉपिक टफ होने वाला है, तो उनका मैं थोड़ा डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि दूसरा एक सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ले लेते सिंपल सा, और वीडियो बाइंड अप करते हैं। यहाँ पर एक हमको दे दिया है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया क्या है, राइट द सेट ए। क्या दिया है, 1 4 then 9 then 16 then 25 in set builder form। set builder form ये दे दिया, ये लास्ट आपका एग्जांपल रहेगा, इसके बाद वीडियो बाइंड अप करेंगे। तो राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने पहले कहा था कि जैसे कि रोस्टर फॉर्म को सिंपल भी ब्रेसिस में और कॉमा करके हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये हमको फॉर्म में दिया है किसके, रोस्टर फॉर्म के। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उनके एलिमेंट्स के बीच में। अगर ये देखा जाए तो क्या ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, सबके सब ये जितने हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और कई भी आगे हैं, और आगे हैं, रुके नहीं हैं, और आगे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट ए दे दिया है x, जरूरी नहीं आप x ले, y ले ले, z ले ले, कुछ भी ले लें, x, मैं अभी x ले रहा हूं, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इतना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये नहीं दिया है, ये इंफिनिटी तक नहीं दिया है, सिर्फ 25 तक ही दिया है, तब कैसे लिखेंगे। अगर ये सिर्फ इतना ही दिया है, आगे नहीं दिया है, तब इसका क्या लिखेंगे, ए सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर where x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया है, where x स्क्वायर इज लेस देन 25। ये तो कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 25। ये लेस देन और इक्वल टू 25, जो इनका स्क्वायर आएगा वो क्या है 25 से आगे नहीं जाने वाला, बस ये। और उसका आगे रहता तो चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब हमको ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचर। अब पूरा इंफिनिटी तक तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये था, ऐसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन दो टाइप के होते हैं,
रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेन था यहाँ। बाकी पीछे के टॉपिक तो ठीक ठाक थे, ऐसे ही बस थे, वो आसानी समझ सकते हैं एप्सिलॉन वगैरह क्या होता है। तो हमने जान लिया सेट क्या होता है। सेट होता है एक रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने अभी रियल लाइफ से लेके क्या हम लोग को सेट क्या कलेक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, डेफिनेट कलेक्शन होता है। और फिर उसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, इन सबका क्या डेफिनेट कलेक्शन है। ठीक है, रैशनल नंबर में हम लोग इंटीजर नहीं घुसा सकते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर तो हमको रैशनल नंबर ही लिखना पड़ेगा, हम लोग उसको नेचुरल नंबर या रियल नंबर ऐसा वगैरह से नहीं लिख सकते। और उसके बाद फिर हमने देखा सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म, सिंपल ब्रेसेस और कोमा लगा के सेपरेट करना। सेट बिल्डर फॉर्म, स्टेटमेंट में लिखना, या तो किसी भी तरीके से भी उसको जरूरी नहीं स्टेटमेंट में ही लिख सकते थे और कोई सिंबल यूज करके लिख सकते थे, लेकिन हाँ कॉमा नहीं लिख सकते, इसमें कॉमा से सेपरेट नहीं किया जाता। तो यही था। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा इससे रिलेटेड 1.1 की एक्सरसाइज मिलेगी आपको, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। और उसके बाद आगे के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं वो थोड़े डिटेल वीडियो रहेंगे, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ सेट और उसके आगे सब सेट्स के वगैरह आते हैं, तो उसके डिटेल वीडियो रहेंगे क्योंकि तो थोड़े मेन टॉपिक हो जाते हैं यहाँ। तब तक के लिए थैंक यू।